और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका ऑनलाइन फॉर्म हम खुद से कैसे फिल कर पाएंगे। इसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आ पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पीएम किसान योजना है उसके अंदर जो 2023 में कुछ नए चेंजेज हो गए फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो उसका किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे इस नया फार्मर रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपकी समस्या का जो है समाधान या सुझाव देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल हेल्पिंग सिक्कर पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जमाबंदी इत्यादि डिटेल्स की आपको आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पे आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रूरल और अर्बन। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं यानी आप गांव से हैं तो आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा, और आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा जिस पर आपके पास OTP आएगी। इसके बाद आपको अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं और कैप्चा कोड फिलअप कर देते हैं। इसके बाद गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब जो OTP है हमारे मोबाइल नंबर पे वो आ चुका है, हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया है, और यहाँ पे कैप्चा कोड हमने फिलअप कर दिया और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर है उन पे एक OTP आएगा आधार कार्ड का, वो आप यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आपके यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसके अलावा आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पे OTP आ चुका है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो स्टेट नेम और जो आधार कार्ड से डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिलअप कर देता है। कुछ तो फिलअप होगी, कुछ ब्लैंक होगी। ब्लैंक वाली को हमको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ब्लॉक जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं आपको यहाँ पे अपना जो विलेज है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या OBC से हैं तो आपको यहाँ पे जनरल OBC दोनों एक ही निमी है, तो आपको यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे फार्मर टाइप, अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है तो आपको यहाँ पे स्मॉल वाला चूज करना है। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो स्मॉल है उसी का आपको यहाँ पे जो है फंड मिल रहा है, यहाँ पे अदर वाले पे वर्तमान में कम है। ठीक है, चांस, तो हम यहाँ पे स्मॉल कैटेगरी में आते हैं तो हम यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर वो आपको ऊपर शो होंगे, वो अभी वर्तमान में हाइड कर दिए गए हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन संख्या, अगर आप राजस्थान से हैं तो यहाँ पे आप अपने खाता संख्या डाल सकते हैं। हमने कई पुरानी जो नए रजिस्ट्रेशन किए थे उनमें खाता संख्या डाली थी तो उनका पैसा हमारा आ रहा है वर्तमान में। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो आपको यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे भूल एक अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपको लैंड रजिस्ट्रेशन संख्या निकालनी है। तो अब जैसे ही यहाँ पे भूल एक है, आप यहाँ पे इसके आगे अगर MP से हैं तो आपको यहाँ पे MP टाइप कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे इस पे टाइप करके भूले के आगे स्पेस दे के टाइप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये
आ चुकी है। तो हम यहाँ पे इसको भूलेख पे सर्च कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ये जनपद चूज कर लेना है, तहसील चूज कर लेनी है और आपको यहाँ पे गांव आपका सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी खसरा संख्या या खाता संख्या आपको चूज कर लेना है और खोजे पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो संख्या मिल रही है वही आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन संख्या है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डाल सकते हैं। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आप यहाँ पे खाता संख्या भी डाल सकते हैं, वो अभी वर्तमान में अप्रूव हो रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो राशन कार्ड संख्या है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पीएम किसान मधान योजना है इसमें आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे इसमें कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे वर्तमान में इसको नो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा पीएम किसान मधान योजना के लिए। अब बात करते हैं जो ओनरशिप है। अगर यहाँ तक आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अगर आपके पास लैंड होल्डिंग आपके नाम पे है, अगर आप केवल एक खतौनी में आपका ही नाम है केवल, जैसे खाता संख्या 16 है उसमें केवल आपका ही नाम है, तो आप यहाँ पे सिंगल वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। या इसके अलावा आपके पास परिवार के अन्य सदस्यों का भी नाम है तो आप यहाँ पे जॉइंट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्तमान में सिंगल होल्डिंग है तो हम यहाँ पे सिंगल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना होगा जो ओनरशिप डिटेल्स है वो फिलअप करने के लिए, तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सर्वे या खाता नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, आपकी जो जमाबंदी के ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कचरा नंबर फिलअप करना है, वो भी आपको जमाबंदी के ऊपर ही मिल जाएगा। इसके बाद एरिया इन हेक्टेयर में आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपके कितने हेक्टेयर भूमि आपके हिस्से में आई हुई है। अब यहाँ पे आपको जो लैंड ट्रांसफ़र है वो अगर आपके 2019 से पहले हुई है तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर बाद में हुई है आफ्टर 2019 के बाद हुई है तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है, आफ्टर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे आफ्टर वाला चूज कर लेते हैं। इसके बाद लैंड ट्रांसफ़र अगर आपका यानी अगर आप महिला के नाम से फिलअप कर रहे हैं तो अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, या डेथ ऑफ फादर या आपको विरासत में मिली है तो हम यहाँ पे विरासत वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो लैंड है वो आपको कब ट्रांसफ़र हुई है वो आपको यहाँ पे डेट फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अगर कंफर्म नहीं है तो आप अपने आसपास जो अपने पटवारी है उससे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप या जब डेट होती है उसके 1 से 2 महीने के अंदर की डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पट्टा है तो यहाँ पे यस कर देना है, अन्यथा आप नो पे रहने दे सकते हैं और आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जमाबंदी है उसकी आपको यहाँ पे PDF या JPG आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी और यहाँ पे आपको आधार कार्ड की PDF या JPG आपको अपलोड करनी होगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे PM किसान की जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आप आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उसका आपको यहाँ पे जो स्टेटस चेक करना है तो आपको यहाँ पे जो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर है वो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जिस आधार कार्ड के नंबर से फॉर्म फिलअप किया था उसका आपको यहाँ पे नंबर दर्ज करना है और यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिलअप करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो स्टेटस है आपका शो हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपको अप्रूव्ड शो होता है तो आपको यहाँ पे पैसे आने कुछ दिनों बाद शुरू हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ समय लगेगा, तो आपको यहाँ पे चेक करते रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल हेल्पिंग सिक्कर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।